वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। उसी का मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ए ऑप्शन है इसका स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी ऑप्शन है इसका श्री कृष्ण सिंह, सी ऑप्शन है इसका कारिनंद शर्मा, डी ऑप्शन है इसका बाबा रामचंद्र। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसका राइट आंसर है। अखिल भारतीय किसान की जब स्थापना हुई थी 1936 में, ये कहाँ पे हुई थी? आपकी लखनऊ में हुई थी। तो आप ये याद रखिएगा। इसके जो अखिल भारतीय किसान, इसके तहत ही हम 1 सितंबर 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1936 को ये निर्णय लिया गया था कि 1 सितंबर को हम किसान डे के रूप में मनाएंगे, किसान दिवस के रूप में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? तो ए ऑप्शन है इसका लॉर्ड लिटन, बी ऑप्शन है इसका लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी ऑप्शन है इसका लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन है इसका लॉर्ड डफरिन। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन जो है इसका राइट आंसर है। इसी ने ही, इस वायसराय ने ही स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। तो आप ये याद रखिएगा। इसका टाइम पीरियड क्या था आपका? 1888 से लेकर के 1884 तक। तो आप ये याद रखिएगा। इसी के ही शासनकाल में इसी के शासनकाल में ही सिविल सेवा में जो है प्रवेश लेने की जो आयु थी वो पहले 19 वर्ष थी, बट इसी के शासनकाल में उसे 19 से 21 वर्ष कर दिया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। सिविल सेवा की जो आयु थी वो पहले 19 वर्ष थी, पर इसी के शासनकाल में जो है वो 19 से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन है इसका कथकली, बी ऑप्शन है इसका मेघालय का बम्बू नृत्य, सी ऑप्शन है इसका मयूरभंज का छात्रों, डी ऑप्शन है इसका पंजाब का भांगड़ा। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय का बम्बू नृत्य। तो आप ये याद रखिएगा। ये आपका युद्ध नृत्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो मेघालय के जो आदिवासी लोग हैं, ये इनके द्वारा किया जाता है। आदिवासी लोग करते हैं ये वाला नृत्य, और ये तलवार लेकर के करते हैं, तलवार के साथ। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ए ऑप्शन है इसका पश्चिम बंग, बी ऑप्शन है इसका ओडिशा, सी ऑप्शन है इसका बिहार, डी ऑप्शन है इसका असम। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार में ये प्रसिद्ध है। तो आप ये याद रखिएगा। मधुबनी एक ये पेंटिंग है, तो इसी के जो मधुबनी है ये पेंटिंग जो है ये बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो ए ऑप्शन है इसका भरतनाट्यम, बी ऑप्शन है इसका कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है इसका कथक, डी ऑप्शन है इसका ओडिसी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कथक में ये आपके बिरजू महाराज जो है इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। तो आप ये याद रखिएगा। कथक कौन से मतलब कौन से राज्य का लोक नृत्य है आपका? ये यूपी का है। तो आप ये याद रखिएगा। यूपी का लोक नृत्य कौन सा आपका? कथक। और भरतनाट्यम कौन से राज्य का है आपका? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। तो आप याद रखिएगा। और जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। और जो ओडिशा है वो ओडिसी का है, वो ओडिशा का ही है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा, गांधी सागर
जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ए ऑप्शन है इसका नर्मदा, बी ऑप्शन है इसका चंबल, सी ऑप्शन है इसका कृष्णा, डी ऑप्शन है इसका कावेरी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी पर स्थित है, ये निर्मित है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध। तो ये तीनों बांध जो है वो चंबल नदी पर बने हुए हैं आपके। तो याद रखिएगा, ये जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है आपकी? राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से निकलती है आपकी चंबल नदी। तो आप ये याद रखिएगा। और जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पे आपकी? गुजरात में। ये वाली नदी जो है वो गुजरात में है, गुजरात में बहती है, तो याद रखिएगा इसे। और कृष्णा नदी आपकी आंध्र प्रदेश में बहती है, तो ये भी याद रखिएगा। जो कावेरी नदी है, इस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से बोला जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से ही बोला जाता है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा, संसार की अधिकतम वर्षा किस रूप में होती है? तो ए ऑप्शन है इसका पर्वतकृत, बी ऑप्शन है इसका चक्रवर्तीय, सी ऑप्शन है इसका संवहनीय, डी ऑप्शन है इसका प्रति चक्रवात। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्वतकृत की वर्षा जो है अधिक होती है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है पूछा है दोस्तों, आप ये देखिएगा क्वेश्चन में, उद्देश्य नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक का। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे। तो ए ऑप्शन है इसका आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बी ऑप्शन है इसका वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, सी ऑप्शन है इसका मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रण करना, डी ऑप्शन है इसका सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय नियंत्रण करना। ये आरबीआई का काम नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक का काम ये है नहीं है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली अवस्थित है? तो ए ऑप्शन है इसका सिंधु नदी पर, बी ऑप्शन है इसका ब्रह्मपुत्र नदी पर, सी ऑप्शन है इसका गंगा नदी पर, डी ऑप्शन है इसका यमुना नदी पर। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है मांजुली द्वीप अवस्थित है, तो आप ये याद रखिएगा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी आपके कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से उद्गम होता है इसका, मानसरोवर झील से जो है वहाँ से इसका उद्गम होता है, तो आप ये याद रखिएगा। और जो गंगा नदी है, इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से बोला जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं? ए ऑप्शन है इसका विधिग्रह मुद्रा, बी ऑप्शन है इसका दुर्लभ मुद्रा, सी ऑप्शन है इसका सुलभ मुद्रा, डी ऑप्शन है इसका गर्म मुद्रा। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, विधिग्रह मुद्रा जो है इसे कोई भी कानूनी तौर पर जो है लेन से इनकार नहीं कर सकता, तो आप ये याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अगली वीडियो में। थैंक यू।